हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है वर्ब टॉपिक चल रहा है अभी, और वर्ब टॉपिक में हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए है ना। 2 क्लासेस आज कंप्लीटेड। देन अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जो सेकंड क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की है, देखो जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट आ रहे हैं इस वीडियो पे, उनको सबसे पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आने वाली। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को एक हेडिंग बनवाई थी, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद है तो सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को एक हेडिंग बनवाई थी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव आपकी एक हेडिंग थी। अब अगर गाइस हम बात करें वर्ब टू हैव की, तो वर्ब टू हैव में क्या आता है, तो वर्ब टू हैव में मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ब टू हैव में आपको हैज, हैव और हेड देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा वर्ब टू हैव का पोर्शन है। और अगर हम बात करते हैं वर्ब टू हैव को, वर्ब टू हैव को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, तो वर्ब टू हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख सकते हैं और वर्ब टू हैव को हम मेन वर्ब के रूप में भी देख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे देखा जा सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने बोल दिया ही हैज गिवन अ पेन। ये सेंटेंस मैंने दे दिया, ही हैज गिवन अ पेन। अब यहां पे आपको ये सेंटेंस मिल गया है, तो आपने अब यहां पे क्या देखा कि यहां पे जो हैज लिखा हुआ है और यहां पे जो गिवन लिखा है, यहां पे जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और गिवन जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो अभी तो हम वर्ब टू हैव के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब टू हैव के बारे में बात करें तो यहां पे जो हैज आया है गाइस, वो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में आया है। लेकिन अगर वहीं पर मैंने आपको एक सेकेंड सेंटेंस दिया, मैंने यहां बोल दिया आई हैव अ कार, मैंने यहां सेंटेंस बोल दिया आई हैव अ कार, तो यहां पे जो हैव आ रहा है वो किसके सेंस में आ रहा है, वो आ रहा है गाइस मेन वर्ब के सेंस में। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के सेंस में आ रहा है। इतना हम लोगों ने कवर किया था। और जब वर्ब टू हैव को मेन वर्ब के सेंस में कवर करना है, तो मैंने आप लोगों को बताई थी मेन वर्ब की मेनली 5 फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स आएंगी, 5 रहेंगी फॉर्म्स। वो कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो देखो अगर हम वर्ब टू हैव को एज अ मेन वर्ब के सेंस में देखें, तो वो 5 फॉर्म्स कौन कौन से रहेंगे, तो V1 में आपका क्या आ जाना है, V1 में आपका हैव आ जाना है। V2 की अगर हम बात करें तो V2 में आपका हेड आ जाना है। V3 की अगर हम बात करें तो V3 में आपका हेड आ जाना है। V4 की अगर हम बात करें तो V4 में आपका हैविंग आ जाना है। और V5 की अगर हम बात करें तो V5 में आपका हैज आ जाना है। ये कंडीशन हमें कब अप्लाई करनी है, जब हम वर्ब टू हैव के सेंस में बात करें एज अ मेन वर्ब के सेंस में। लो भाई, ये कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने, इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक, अब वर्ब टू हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब के सेंस में देखा, मेन वर्ब के सेंस में भी देखा। तो मेन वर्ब के सेंस में जब हमने वर्ब टू हैव को देखा था, तो मेन वर्ब के सेंस में वो किस किस तरीके से काम कर रहा था। सबसे पहले उसने पोजीशन के बारे में बात की, फिर रिलेशनशिप के बारे में बात की, फिर किसी भी मेन वर्ब के सेंस में बात की। मीन्स टू से, अगर हमने बोल दिया कि मेरे पास में एक मेन वर्ब है ईट, तो वर्ब टू हैव के सेंस में ईट को हम हैव बोल सकते हैं, गलत नहीं है। सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगी भाई, तो वर्ब टू हैव के सेंस में हेड बोल सकते हैं। थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, तो वर्ब टू हैव के सेंस में हेड बोल सकते हैं। फोर्थ फॉर्म ईटिंग हो जाएगी आपकी, तो वर्ब टू हैव के सेंस में हम हैविंग बोल सकते हैं। और फिफ्थ फॉर्म ईट्स हो जाएगी आपकी, तो वर्ब टू हैव के सेंस में हम उसको हैज बोल सकते हैं। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को वर्ब टू हैव की बता दी थी पिछले वीडियो में। अब देखते हैं, अब इसके बाद में हमने यहां पे आगे एक हेडिंग बनाई, समझना ध्यान से। इसके बाद में यहां पे हमने एक हेडिंग बनाई, कॉन्सेप्ट बना लिया सीधा।
कॉन्सेप्ट में हमने बोल दिया हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेंस लेवल के, वो यहां से बनने हैं। हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड, मींस टू से। अब यहां पे कंडीशन क्या हो रही है गाइस? कंडीशन ये हो रही है कि हमें वर्ब टू हैव में हैज हैड की कंडीशन पढ़ना है, हैव हैड की कंडीशन पढ़ना है और हैड हैड की कंडीशन पढ़ना है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर मेन वर्ब ईट है तो हम हैव बोल सकते हैं, यस और नो? ये चीज समझ में आई ना? क्लियर है? ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे सबसे पहले हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए। यहां पे सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल में हमने यहां बोल दिया ही यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। लो भाई, मैंने ये सेंटेंस दे दिया। यहाँ पे सेंटेंस क्या है आपके पास में? ही यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। अब मैंने आपसे बोला कि इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? इस सेंटेंस में आपको, ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस सेंटेंस को आपको वर्ब टू हैव की कंडीशन में बनाना है। इस सेंटेंस को किस में बनाना है? वर्ब टू हैव की कंडीशन में बनाना है। और गाइस जब इसको आप वर्ब टू हैव की कंडीशन में बनाएंगे तो वर्ब टू हैव की कंडीशन में कैसे बन जाएगा? तो अभी मैंने बोला था कि अगर ईट है तो वर्ब टू हैव की कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं? हैव बोल सकते हैं। तो यहां पे आप आराम से बता सकते हैं ही यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। लीजिए भाई, ये आपका सेंटेंस समझा। अब ये जो यहां पे हैव आया है भाई, यहां पे जो हैव आपको दिख रहा है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और यहां पे हैव का मतलब किससे है? यहां पे हैव का मतलब ईट से। यहां पे हैव का मतलब किससे है? यहां पे हैव का मतलब ईट से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ इतना? एक बार और हम रिकैप करेंगे, एक बार और अच्छे से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस का है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से समझाना चाहता हूं। यहाँ पे समझना ध्यान से, जो भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी किस पर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने देखी थी। हेल्पिंग वर्ब आपकी प्राइमरी और मॉडल में थी। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब में क्या क्या आ रहा था गाइस? मेन वर्ब में आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आ रहा था। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी वर्ब देखी। प्राइमरी में कौन कौन से आ रहे थे? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू आ रहे थे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं उसमें वर्ब टू हैव की। तो वर्ब टू हैव में कौन कौन आते हैं? हैज, हैव और हैड आते हैं। इतनी बात पूरी समझ में आ गई है? ठीक। अब वर्ब टू हैव में हमने यहाँ पे वर्ब टू हैव को देखा किसके सेंस में? हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी और मेन वर्ब के सेंस में भी। हेल्पिंग वर्ब के सेंस में हमने एक सेंटेंस दिया था, ही हैज गिवन अ पेन, इस तरीके से। मैंने एक और सेंटेंस दे दिया, सी हैड पास्ड द एग्जाम। तो वहां पे हैज पास्ड, तो हैज क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने वहीं पे बोला आई हैव अ कार। अब यहां पे जो हैव आया है वो क्या है भाई? वो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पोजेशन के बारे में बात हो रही है। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ ग्रेट फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। और अगर हमने आपसे एज अ मेन वर्ब के सेंस में बात की तो मेन वर्ब के सेंस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बहुत प्यारा सा। यहां पे आप लोगों ने ये देख लिया कि यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। तो हमने ईट को हैव के सेंस में यहां पे नोट करके रख दिया। अब अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और मैंने आपसे बोला, अब लीजिए यहां पे मैंने एक सिंपल पास्ट के सेंस में क्वेश्चन दिया। हेडिंग हमने बनाई सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट हेडिंग ना बना के हम सिंपल प्रेजेंट बना लेते हैं। चलो सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में हमने यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया, मैंने यहां पे बोल दिया सी ड्रिंक्स वार्म वाटर विद लेमन इन द मॉर्निंग। मैंने ये सेंटेंस दिया सी ड्रिंक्स वार्म वाटर विद लेमन इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस आपके पास रह गई। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो आपको सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस मिल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको वर्ब टू हैव के सेंस में बनाना है भाई। किसके सेंस में बनाना है, वर्ब टू हैव के सेंस में बनाना है। अब इसको हम बनाएंगे वर्ब टू हैव के सेंस में। तो वर्ब टू हैव के सेंस में जब हमने इस सेंटेंस को बनाया तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी, अब यहां ड्रिंक्स लिखा है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यहां पे, तो ड्रिंक्स मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो फिर यहां क्या होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज। तो हो जाएगा सी हैज वार्म वाटर विद लेमन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्लियर, आई पूरी बात समझ में। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये चीज आई होप सो सबकी समझ में आ गई होगी, वर्ब टू हैव को हम कैसे देख सकते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। क्लियर। अब देखिए मैंने यहां पे एक दूसरा सेंटेंस दे दिया। अब जैसे अभी हमने सिंपल प्रेजेंट देखा, अब वहीं पर हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की। हमने बोल दिया कि अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में हमने यहां पे एक सेंटेंस दिया, दे एट फूड। हमने यहां पे ये सेंटेंस दे दिया, हमने बोला कि भाई इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ब टू हैव के सेंस में इसको बताना है। तो वर्ब टू हैव के सेंस में गाइस जब आप इसको देखोगे तो वर्ब टू हैव के सेंस में क्या बनने वाला है। अब यहां पे आपको पता है एट जो लिखा है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल है। तो जब वर्ब टू हैव के सेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा दे हैड फूड, ये हो गया, दे हैड फूड, ये बन जाएगा। यहां से चीजें क्लियर होती जा रही हैं, बहुत अच्छे से गाइस क्लियर करते जाना, बहुत डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये मेंस लेवल तक का आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। तो कोशिश हमें ये करना है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको पब्लिक भी करना है आपको। क्लियर है। अब देखो आगे, ये चीज समझ में आई इतनी। अब उसके बाद में हमने सिंपल पास्ट की कंडीशन देखी, यहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन देखी। अगर आपको याद हो, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको एक हेडिंग बना के दी थी। हेडिंग क्या बनाई थी कॉन्सेप्ट में, हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड की कंडीशन। इज इट क्लियर टू ऑल। अब देखेंगे आगे। अब आगे जब हम लोगों ने यहां सिंपल पास्ट में दे हैड फूड देखा, तो यहां पे जो हैड आया है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगा, सेकेंड फॉर्म कहलाएगा। अभी हमने सिंपल पास्ट की बात की, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, वहीं पर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, लो भाई प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, दे हैव eaten bread and butter in breakfast। लो भाई यहां पे मैंने एक सेंटेंस दे दिया। अब मैंने आपसे बोला कि इस सेंटेंस को, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सेंटेंस मिल रहा है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सेंटेंस मिल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ब टू हैव के सेंस में बनाना है। इसको किसके सेंस में बनाना है, वर्ब टू हैव के सेंस में बनाना है। और जब आप इसको वर्ब टू हैव के सेंस में बनाएंगे तो फिर क्या बनेगा भाई। अब ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको दिया दे हैव ईटन ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, तो आपसे मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट को वर्ब टू हैव के सेंस में बनाओ इस सेंटेंस को। तो देखो दे हमने जहां का तहां लिख दिया, यहाँ पे हैव, यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब। लो भाई हेल्पिंग वर्ब जहां का तहां लिख दिया हमने, दे हैव।
ईटन क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है कि ईटन का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब टू हैव के सेंस में क्या होगा, हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा। तो दे हैव हैड ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट। क्लियर है? ये हमारा कंडीशन जो है, वो जो हमने हेडिंग बनाई थी अपनी, वो हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे कंडीशन। मीन्स टू से यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया है, यहाँ पे गाइस हम लोगों ने देख लिया है। लो इसको हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। क्या क्या देख लिया? अभी जब हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई थी तो देखो यहाँ पे ये निकल के आ गया हमारे पास में, हैव हेड आ गया ना। अभी हमने किस पे बात कर ली, हैव हेड के बारे में बात कर ली है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम वैसे ही। अब जब आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमने क्या देखा, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट का देखा, फिर हमने बोल दिया भैया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में मैंने एक सेंटेंस आपको दे दिया, दे हैड ड्रंक warm water with lemon before I reached the class। लो भाई मैंने ये सेंटेंस दिया। अब मैंने आपसे बोला कि इस सेंटेंस को आपको वर्ब टू हैव के सेंस में बनाना है। तो जब हम इस सेंटेंस को गाइस वर्ब टू हैव के सेंस में लेके जाते हैं, तो वर्ब टू हैव में हमारा क्या हो जाना है, तो वर्ब टू हैव में हमारा हो जाना है ये क्वेश्चन। तो अब आप लोग बना देंगे, हेड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ड्रंक यहाँ पे क्या दिया गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को जब आप वर्ब टू हैव के सेंस में बनाएंगे, तो वर्ब टू हैव के सेंस में क्या हो जाएगा, दे हैड हैड वार्म वाटर with lemon before I reached the class। ये बन जाना है हमारा वर्ब टू के सेंस में। तो भाई ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी भाई, दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी हैव हैड पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने हैड हैड भी पढ़ लिया, हेड हेड भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। C has passed the CGL एग्जाम। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, बहुत ही इजी सेंटेंस दिया है मैंने आप लोगों को। इस सेंटेंस को आपको वर्ब टू हैव के सेंस में देखना है। इस सेंटेंस को वर्ब टू हैव के सेंस में आपको बनाना है। तो बताओ भाई, इस सेंटेंस को वर्ब टू हैव के सेंस में कैसे बनाएंगे? और जब आप इस सेंटेंस को वर्ब टू हैव के सेंस में बनाते हैं, तो फिर आपको पता है कि वर्ब टू हैव के सेंस में जब मेन वर्ब के सेंस में काम करते हैं, तो कोई भी मेन वर्ब है वो हैव के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज पास्ड B3 है, तो हैड हो जाएगा द CGL एग्जाम। ये हमारा वर्ब टू हैव के सेंस में बन जाएगा। लीजिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने देख लिया है आपका हैव हैड हो गया, हेड हेड हो गया, और यहां पे हैज हैड भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने जो हेडिंग बनाई थी, हम लोगों ने जो हेडिंग बनाई थी, वो हेडिंग हमारी क्या थी गाइस? वो हमारी हेडिंग ये दिख रही है आप लोगों को कि हैज हैड की कंडीशन आपको जाननी थी। किसकी कंडीशन जाननी थी? हैज हैड की कंडीशन आपको यहां पे जाननी थी, हैव हैड की कंडीशन आपको जाननी थी, और हेड हैड की कंडीशन आपको जाननी थी। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है
कि वर्ब टू हैव को हम मेन वर्ब के सेंस में कैसे देख सकते हैं और वर्ब टू हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के सेंस में कैसे देख सकते हैं। तो वर्ब टू हैव को जब हमने मेन वर्ब के सेंस में देखा तो मेन वर्ब के सेंस में हमने हैज हैड की कंडीशन में भी देख लिया, हैव हैड की कंडीशन में भी देख लिया और हैड हैड की कंडीशन में भी देख लिया। अब एक बात हमें याद होनी चाहिए गाइस, क्या याद होनी चाहिए कि इनके जो एरर पूछे जाते हैं, इनके जो एरर पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं। तो एक चीज याद रखना, देखिए यहां पे एक बात देख लीजिए ध्यान से। लो भाई, हमने यहां पे आपसे बोल दिया कि इनके जो एरर पूछे जाते हैं वो आपके एरर यहीं से बनने वाले हैं। जैसे हैज हैड से आपके एरर बनेंगे, हैव हैड से आपके एरर बनेंगे और हैड हैड से आपके एरर बनेंगे। ये तीन कंडीशन अगर आपके पास में है तो ये तीनों कंडीशन से आपके एरर बन सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कभी हैड हैज होगा क्या, हैड हैज होगा क्या, तो नहीं होने वाला है। हमने यहां बोल दिया, सॉरी हमने यहां बोल दिया हैड हैव होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमने यहां बोल दिया हैव हैज हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। हैज हैव हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। क्लियर है। कभी भी ये कंडीशन नहीं बनेगी। अगर ये कंडीशन आ रही है तो रॉन्ग है। आपकी केवल ये तीन कंडीशन होती है, इन तीन कंडीशन को गाइस फॉलो किया जाता है। किस किस को, हैज हैड को, हैव हैड को और हैड हैड को। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने ये इतनी सारी पोर्शन जो है वो क्लियर की है, ठीक है। तो आज की क्लास गाइस हम लोगों ने हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड के ऊपर कंप्लीट की है, ठीक है। तो जहां पे भी जो भी चीजें समझ में ना आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग विजिट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो आज की क्लास गाइस इतनी रखते हैं, बाकी का हम करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।